नमस्ते। आज आसनों की श्रृंखला का चौथा वीडियो बना रहे हैं। शुरुआती आसन वही रहेंगे, उसमें एक आसन आज और जोड़ेंगे। अगर आप लोग कर रहे होंगे तो पहले के सारे अभ्यास आपको याद आ जाएंगे। पहला अभ्यास मुक्रासन। इस तरह से शुरुआत में बस इसी पोजीशन में रुकना है। जब ये पोजीशन अच्छे से होने लगे, 1-2 मिनट रुक जाते हैं, फिर एक एक पैर मोड़िए। सांस लेते हुए मोड़ेंगे, छोड़ते हुए ढीला, और धीरे धीरे फिर दोनों पैर। एड़ी बटक के जितना पास ला सकते हैं लाने की कोशिश करेंगे। इसमें जब ये अभ्यास होने लगे, हर आसन के बाद सिर नीचे रखिए, रिलैक्सेशन कीजिए। जहाँ दर्द है, तनाव है, उस हिस्से को रिलैक्स करें। दूसरा था सर्पासन। पहले पीठ की ताकत से सिर बैक जितना ऊपर उठा सकते हैं शरीर को उठाइए। हर आसन को 5 से 10 बारी तक ले जाना है। फिर जब ऊपर अच्छे से उठा लें तो हाथ को पीछे की ओर खींचेंगे, फिर ढीला। जब इसको 8 से 10 बारी कर लें, और 10 बार जरूरी नहीं है कि लगातार करें। 2 बार करने के बाद अगर बैक में तनाव होता है, रुक जाइए, पहले थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, फिर उसको पूरा करिए। 5 बार से शुरुआत करें प्रैक्टिस में। फिर तीसरा था भुजंगासन। हथेली कंधे के नीचे, फोrehead जमीन पर, सांस लेते हुए। पहले थोड़ा कम ही उठाना है, हाथ मोड़ के रखें। जब धीरे धीरे बैक का तनाव ठीक होगा तो आप धीरे धीरे इस तरह से हाथ सीधा कर सकते हैं। बस नाभि 3-4 अंगुल से ज़्यादा मत उठाने दीजिए। छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर आइए। सांस रोक लें, जितनी देर आराम से रुक सकते हैं थोड़ा देर आराम से रुकें। छोड़ते हुए नीचे आ जाए। उतना ही देर रुकिए जितना देर शुरुआत में सांस आराम से आप रोक पाए, या जितने में बैक रिलैक्स रहे, जितना देर रुकने में। ज़्यादा देर रोक सकते हैं तो ज़्यादा देर रुकें। मेंटली काउंट कर सकते हैं कि आप कितनी देर तक शुरुआत में सांस रोक पाते हैं और बैक रिलैक्स रहता है, फिर धीरे धीरे अपनी गिनती बढ़ा सकते हैं। फिर अगला अभ्यास था शवासन। पिछली बार जब हम ये कर रहे थे तो हम इस तरह से घुटने को थोड़ा फोल्ड कर रहे थे। जब 1 सप्ताह कर लें तो घुटना बिल्कुल सीधा रखिए, और सीधा जितना ऊपर आता है उतना ही लाइए, घुटना बेंड ना हो। सांस लेते हुए ऊपर घुटना तान के रखिए, उतना ही उठाइए जितना आप घुटना सीधा रख के उठा सकते हैं। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया। अब इसमें एक अभ्यास और जोड़ते हैं। इसको पीठ के बल लेट के करें। इस तरह से घुटना पकड़िए और सांस छोड़ते हुए घुटने को छाती से लगाने की कोशिश करिए, जितना खींच सके। सिर नहीं उठाना है, सिर को रिलैक्स जमीन पर रहने दीजिए।
सांस छोड़ते हुए अपनी ओर खींचेंगे, थोड़ा देर खींच के रुकिए, सांस लेते हुए ऐसे रखिए। पाँच सात बार एक एक पैर से करके देखिए। जब ये अच्छे से लगता है कि होने लगा है, बैक में कोई परेशानी नहीं हो रही है, फिर इसी को दोनों पैरों से एक साथ करेंगे इस तरह से। थोड़ा देर खींच के रुकें। जब सीधा करेंगे तो हवा में मत रखिए, पहले ऐसे ज़मीन पे रख दें, फिर सीधा करें। मोड़ के इस तरह से नज़दीक ले आइए, फिर उठा के घुटने को पकड़ें, अपनी तरफ खींचें। इस तरह से बिल्कुल हवा में सीधा नहीं करना। यहाँ से जब मोड़ते हैं तो पहले ज़मीन पर रखें। जब तक बैक की परेशानी है, पैर हवा में नहीं रखेंगे, दोनों पैर एक साथ का जब भी अभ्यास कीजिए। इस तरह से 8-10 बार करें। फिर शवासन। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, पैर 1 फुट अलग हो, हाथ थोड़ा अलग हो, हथेलियाँ ऊपर की ओर हो, सिर सीधा रखिए। एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास करें 8-10 बार। जब सांस छोड़ते हैं तो महसूस कीजिए पूरा शरीर ढीला हो रहा है। 8-10 बार एब्डोमिनल ब्रीदिंग के अभ्यास के बाद लंबी गहरी सांस का अभ्यास बंद कर देंगे। बंद आँखों से शरीर को देखिए। निश्चित कीजिए कि हर जॉइंट्स बिल्कुल लूज हो। मसल्स कहीं खींची है तो उसको मन ही मन में ढीला छोड़िए, अब शरीर में हिलाइए। मैं शवासन का अभ्यास पहले बता चुका हूँ। 2-3 मिनट का समय दें ताकि शरीर का हर जॉइंट्स लूज होकर ज़मीन पर गिरे। शरीर का सारा वजन बिल्कुल ज़मीन पर आ जाए। किसी भी हिस्से को पकड़कर रखने का प्रयास नहीं। फिर सांस पर ध्यान लाइए। नॉर्मल ब्रीदिंग का ख्याल करें और 27 से या 54 से कोई एक गिनती ले लें। 54 से 0 तक की काउंटिंग करें। काउंटिंग में ध्यान यही रखना है कि जब आप उल्टी गिनती कर रहे हैं तो बीच में आपका ध्यान सांस और उसकी उल्टी गिनती से हटकर इधर उधर ना जाए। जब ये हो जाए तब पैर को हिलाएं, हाथ को हिलाएं, सिर को दोनों तरफ करें और 3 बार शरीर को इस तरह से खींचिए और ढीला छोड़िए। फिर एक करवट लेते हुए उठ के बैठ जाइए। आसनों के बाद शवासन जरूर कीजिए। अगर आप इन दिनों बैक की परेशानी के लिए अभी तक आप लोग अभ्यास कर रहे होंगे तो आपको इसका फ़ायदा भी महसूस हो रहा होगा। बस नियमित अभ्यास करें। समय कम है, इसमें से कुछ आसन निकाल दें। एक ही आसन करें, शुरुआत का ही 2-3 आसन करना है, कर लीजिए। अगर सारा करेंगे तो अच्छा है। किसी दिन समय अगर कम हो, मकरासन ही सुबह शाम कर लें, लेकिन रोज़ाना ज़रूर करें। आपको फ़ायदा अवश्य महसूस होगा। हरिओम, नमस्कार।